बहन जी भी समझती हैं, लेकिन समझ करके ना समझ बनी हुई हैं। अब उसकी कोई दवाई तो है नहीं। जैसे ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और हर मंचों पर बखान किया करते हैं कि बहुजन समाज के राजकाज में, शासन में इतना बड़ा काम किया गया। ऐसे आदमी को बहन कुमारी मायावती जी को बुला लेना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को बुला लेना चाहिए बहन कुमारी मायावती जी को। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों को बुला लेना चाहिए। किसी भी दल से हमको टिकट अगर मिल जाता है, निःशुल्क टिकट, तो मैं चुनाव मैदान में चुनाव जरूर लड़ूंगा। सर, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत से लोग सवाल करते हैं जब भी कोई राजनीति में आना चाहता है। पहला सवाल ये होता है कि जो राजनीति में आना चाहते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है और पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं। क्योंकि जब बड़े बड़े लीडर, आज प्रधानमंत्री महोदय की बात करें या मुख्यमंत्री महोदय की बात करें, तो सबके ये है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। जबकि संविधान में ये नहीं है कि आपको पढ़ा लिखा ही होना चाहिए राजनीति में आने के लिए। सबका अपना अपना अधिकार होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं जो आपको देखने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, कि सर गीत गाते रहे हैं तो सर ने पढ़ाई कहाँ तक की है। बस हम चाहेंगे दर्शक। देखिए, मैं क्योंकि गरीबी हमारी थी, कलम किताब कलम नहीं मिल रहा था, न भोजन मिल पा रहे थे, किसी तरह से हमने इंटर किया। रह गई बात राजनीति में सवाल। इंटर कब किए थे आप? ये हम बहुत पहले किए थे, बहुत पहले किए थे। तो रह गया सवाल, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ऐसी वो व्यवस्था बनाई है कि अंगूठा छाप भी इस देश का मालिक बन सकता है। अंगूठा छाप में नाम आया था राबड़ी जी का जी, कि पढ़ी लिखी नहीं है जी, लेकिन वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गई जी। कई ऐसे सवाल हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, पढ़ी नहीं है, वो कढ़े हैं समाज में। तो हम कहते कि हम विद्वान हो क्या करेंगे जब हमारे पास सहूरा नहीं रहेगा बात करने का। तो हम पढ़े कम ज़रूर, लेकिन कढ़े ज़्यादा, और कढ़ने वाला ही इस देश के अंदर वो अपना नाम कमाता है। चाहे वो संत कबीर साहब रहे हों, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी रहे हों, चाहे गुरु नानक जी रहे हों, समझ गया ना। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कढ़े ज़्यादा थे। उन्होंने समाज में एक संदेश दिया, लोगों के मन में उतरा, और लोगों के मन में उतरा तो इतिहास लिखा गया। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है, सभी लोग जानते हैं। तो पढ़ने से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। क्या ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। वह आदमी हर बात को, हर चीज़ को समझ जाए जी, और जहाँ जाए उस माहौल में ढल जाए। विद्वान असली वही है। सर, अभी बीएसपी की बात कर रहे हैं हम लोग कब से, तो बीएसपी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो बहुत सी उभरती हुई अभी पार्टियां हैं। अभी अगर आप सुहेलदेव के बारे में, अगर आपको बारे में पता चल जाए कि आपको टिकट चाहिए तो भी आगे आएगी, एएसपी भी आगे आ सकती है और सपा भी आगे आ सकती है। तो अगर आपको मौका मिलेगा इन तीनों पार्टियों में तो किस पार्टी को पसंद करना चाहिए? देखिए, हम बता दें आपसे, किसी भी दल से हमको टिकट अगर मिल जाता है, निःशुल्क टिकट, तो मैं चुनाव मैदान में चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। अगर मान लीजिए कोई दल अगर हमको नहीं देता है तो हम आज़ाद उम्मीदवार बन करके हम चुनाव लड़ेंगे। और हम संगीत के कलाकार हैं, तो हम छोटी छोटी मंडली बना करके हर गांव में व्यवस्था करवा दूंगा। हर गांव में व्यवस्था करवा दूंगा। लोग मुझे चंदा चुटकी दे करके और चुनाव लड़ा देंगे। हार जीत तो लगा हुआ है, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मैं क्या नाम है कि चुनाव हार जाऊं चाहे जीत जाऊं, वो बात अलग है।
लेकिन रह गया कि कोई भी लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है। हम भी जीतने के लिए लड़ेंगे चुनाव, लेकिन अभी भी मैं आश उम्मीद में हूँ कि हो सकता है कि बहन जी मुझे टिकट बुला करके दे दें, ठीक ना। अब तलाशा जा रहा है, सुनने में आता है, बहुत कुछ सुनने में आता है कि यहाँ की सीट पर फला लड़ेंगे, वहाँ की सीट पर फला लड़ेंगे, फिर किशोर कुमार पगला को तो लड़ा देना चाहिए। अगर बहन जी नहीं देती हैं टिकट तो किसी भी दल से, जैसे ओम प्रकाश, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और हर मंचों पर बखान किया करते हैं कि बहुजन समाज के राजकाज में, शासन में इतना बड़ा काम किया गया। ऐसे आदमी को बहन कुमारी मायावती जी को बुला लेना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद को बुला लेना चाहिए बहन कुमारी मायावती जी को। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उन लोगों को बुला लेना चाहिए। हम कहते हैं अगर ब्राह्मण को ले लिया जाए तो रामवीर उपाध्याय जैसा ब्राह्मण कोई भी ब्राह्मण, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, रामवीर उपाध्याय जी हाथरस वाले जो आगरा में रहते हैं, उनके जैसा ब्राह्मण में कोई नेता नहीं है, कोई भी नेता नहीं है साफ छवि का। और वो किसी भी तरह से खड़ा हो जाता है, चुनाव जीत जाता है वो आदमी, इतना वो बनाया हो वो आदमी, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ऐसे लोग भी साथ छोड़कर चले गए। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी चले गए, बाबू सिंह कुशवाहा जी चले गए, सुनील कुमार चित्तौड़ चला गया, चौधरी महेंद्र सिंह चला गया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए, रामाकांत उमाकांत चले गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर जो थे, अच्छे जितना भी लीडर थे सब बाहर निकल गए। आखिर किसकी वजह से? बात क्या है? बहन जी भी समझती हैं, लेकिन समझ करके ना समझ बनी हुई हैं। अब उसकी कोई दवाई तो है नहीं। तो बहन जी समझें और उनका विचार समझे, ठीक ना। और जहाँ तक वो मिशन चला रही हैं, वो मिशन की बात को वो समझें या ना समझें। किशोर कुमार पगला तो कहीं भी दुनिया में रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानव कांशीराम जी और तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों पे आधारित जितने भी गीत गौने ये सब गाता बजाता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे उम्र भी अब 60 के ऊपर हम लोग की चल रही है। तो आपसे आखिरी सवाल ये है कि जब भी कोई राजनीति में आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका सिद्धांत, किस सिद्धांत को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? मैं बता दूं आपको, किसी भी क्षेत्र का आदमी अगर मुझसे ये कह दे कि पगला भैया यह काम करना है आपको, ज़रा उस अधिकारी से बात कर दीजिए, ज़रा फला अधिकारी से बात कर दीजिए, हमारा काम फंसा हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटल में दवा दारू की बात हो, चाहे वो किसी अधिकारी से बात हो, चाहे खेत खलिहान की बात हो, चाहे मारपीट की बात हो, किशोर कुमार पगला को कोई भी फ़ोन कर देता है तो मैं उसके काम के लिए दौड़ पड़ता हूँ। यह मेरी मजबूरी नहीं, ये मेरे स्वभाव में है। ये मेरे स्वभाव में है कि मैं उसके लिए 2 कदम जरूर चलता हूँ, चलता रहूँगा। भाई हम कहते कोई पूछबे नहीं करेगा तो हम क्यों उसकी मदद करेंगे? जी। अपने से बुला के तो कोई करेगा नहीं। तो इसलिए सर जी किसी भी क्षेत्र, चाहे जखनिया क्षेत्र हो, चाहे मोहम्मदाबाद क्षेत्र हो, चाहे कहीं भी क्षेत्र हो, लोगों का काम हमने किया है, लोगों का काम हमने किया है और मैं करता रहूँगा। मैं पद पर रहूँ न रहूँ, विधायक बनूँ या न बनूँ, मेरा नाम ही काफ़ी है। समझ गए? बात करने का तौर तरीका रहेगा तो बात को इंसान किसी भी अधिकारी को मनवा लेगा, किसी नेता से मनवा लेगा, बस सहूर होना चाहिए, ठीक ना। हम कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हाई फाई वाले हैं, हम बैठे होमगार्ड से बातें नहीं कर पा रहे हैं, एक चपरासी से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नेतागिरी और वो किस बात की रह गई? तो इस तरह का है बाबू। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया था कि माननीय किशोर कुमार पगला जी से एक बार और इंटरव्यू किया जाए कि अगर बीएसपी टिकट देती है तो किस क्षेत्र से लड़ना चाहेंगे,
अगर बीएसपी टिकट नहीं देती है तो किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे, ये सारी बातें आप आज इस चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सुन लिया है। सर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहेंगे ये भी आप लोगों ने सुन लिया है। मुझे उम्मीद है कि सर की बातें अच्छी लगी होगी और हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। साथ साथ अभी सर ने 2-3 जगह का नाम ले रहे हैं। सर 2 जगह से फिलहाल अभी गोहना मोहम्मदाबाद जखनिया विधानसभा और एक और नाम आ रहा है सर के माइंड में जिसका नाम है मेहनगर। इन तीनों विधानसभा से सर का विचार है कि मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जिस पार्टी से लड़ेंगे तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सर वो इंसान रहे हैं जो माननीय कांसी राम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले थे, जो कि अपनी छोटी शोषित जनता को हमेशा अग्रसित करने में लगे रहे हैं। तो सर से ज़्यादा कोई जानकार और समझदार नहीं हो सकता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि अगर एक बार मौका मिलता है तो सर को पूरी जोर शोर के साथ मदद करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार सर।